कोरोना के भय से व्याकुल संबलपुर जिला। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरे राज्य में कोरोना महामारी फैलती जा रही है। अब स्थिति ऐसी है कि कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए बेड की कमी है। दूसरी ओर पश्चिम उड़ीसा के एक प्रमुख जिले संबलपुर में स्थिति धीरे धीरे बिगड़ रही है। किसी कारण से यहाँ दैनिक संक्रमण ने रेखा को पार कर दिया है। संबलपुर शहर को छोड़कर जिले के रेंगाली ब्लॉक, जो संबलपुर जिले के सबसे बड़े औद्योगिक जिलों में से एक है, परिणाम स्वरूप पिछले साल पहली लहर में कोरोना महामारी से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भूषण सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी थी। अब जिंदल कंपनी, श्याम मेटालिक एंड एनर्जी लिमिटेड, प्राइमरी एल्युमिनियम, हिंडालोक आयरन इस्पात, विराज स्टील, एनएलसी अडानी द्वारा संचालित तालाबीरा कोयला खदान 2/3 के साथ कई छोटे बड़े कारखाने हैं। कंपनी राज्य सहित राज्य के बाहर से हजारों श्रमिकों को रोजगार देती है। हालांकि यह इस समय अज्ञात है कि वह पद छोड़ने के बाद क्या करेंगे। इसलिए श्रमिक अपनी कंपनियों में वापस आते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कोविड की घटनाओं में वृद्धि करते हैं। इसलिए सरकार ने कोविड कटौती के लिए औद्योगिक कारखानों को बाहर रखा है। हालांकि रेंगाली में कोविड के पहले चरण में विभिन्न औद्योगिक कारखानों के कार्यकर्ताओं को कोविड से प्रभावित थे। इस बार कोविड को रेंगाली ब्लॉक के विभिन्न हिस्सों में कोविड की बीमारी का पता चला है। इसलिए रेंगाली ब्लॉक में विभिन्न मिलों में सरकार द्वारा अनिवार्य कोविड दिशा निर्देशों को कितनी अच्छी तरह से लागू किया जा रहा है, इस सवाल पर अक्सर सवाल उठाया जाता है। जबकि सरकार ने कारखानों में काम करते समय श्रमिकों को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया है। इसे सभी कारखानों में ठीक से लागू करने की आवश्यकता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर जिला प्रशासन सही कदम नहीं उठाते हैं तो रेंगाली ब्लॉक, जो उद्योग में समृद्ध है, एक बार फिर से संक्रमण का शिकार हो जाएगा। इसलिए रेंगाली ब्लॉक के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए रेंगाली ब्लॉक प्रशासन और जिला प्रशासन को रेंगाली ब्लॉक में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तत्काल कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।